बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स में आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.5 को इंशाल्लाह उसके तमाम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 को शुरू करने से पहले जो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो हम समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, शुरू में हमने जब नंबरों की पहचान की थी तो रियल नंबर्स के साथ हमारे साथ पास एक नंबर्स थी जो को कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, जिनको जो है हम इमेजिनरी नंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो नंबर्स मुख्तलिफ नंबर हैं। उनमें एक नंबर जो है ये आयोटा है, जो कि आई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इस आयोटा को जो है क्यों बनाया गया, अलजेब्रिक एक एक्सप्रेशन है x² + 1 = 0। ठीक है, तो ये जो है ये रियल नंबर में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसको ओवरकम करने के लिए जो है एक नया नंबर जो है इमेजनरी नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो √-1 है, और इसको नाम जो है वो आयोटा का दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक इमेजनरी नंबर है, ये चीज़ जो है याद रखने की है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, अच्छा यहाँ डेफिनेशन भी आ रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a + iota b where a and b are real numbers and I is an imaginary unit। ठीक है, और I क्या है, √-1 है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय z। ठीक है, ये z के साथ इसको डिनोट किया जाता है, जैसे AGZ = 3 + 4 आयोटा। अब चूंकि यहाँ आयोटा आ रहा है तो ये जो नंबर है जो है ये इससे डिनोट किया जाएगा, जिसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो ये जो इमेजनरी नंबर हमने जो कहना चाहिए ये बनाया है, इस इक्वेशन को कहना चाहिए एग्जिस्ट कराने के लिए, जो अलजेब्रिक ये इक्वेशन है। ठीक है, तो जब ये आयोटा किसी नंबर के साथ मिलता है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो वजूद में आता है, जो कि z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, द कॉम्प्लेक्स नंबर a + iota b कैन बी रिटन इन ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर है। ठीक है, ये याद रखें, जब इस तरह का पेयर आता है तो इसमें पहला नंबर रियल होता है और दूसरा नंबर इमेजनरी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ बता दिया, सच एज 5 + 8 iota = 5 8। ये ऑर्डर पेयर आ रहा है, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि 8 जो है वो यहाँ पर इमेजनरी नंबर है। ठीक है, अच्छा, उसके साथ ही अगर इस पेयर में इस तरह इस फॉर्म में आएगा तो इसमें जो है हमें पता चल रहा है आई लगा हुआ है, तो आयोटा वाला जो नंबर है, आयोटा जो है जो इमेजिनरी नंबर है वो 8 है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़, रिकग्नाइज ए एज रियल पार्ट एंड बी एज इमेजिनरी पार्ट। ये तो यहाँ बता दिया कि जब हम इसको z से इस तरह डिनोट करेंगे तो यहाँ a जो है ये रियल नंबर है और b जो है ये इमेजिनरी नंबर है, इसकी वजह से, आयोटा की वजह से हो गया। ठीक है, इन द कॉम्प्लेक्स नंबर z a + iota b, a is the real part of complex number and b is the imaginary part। ठीक है, तो ये जो है ये इमेजिनरी पार्ट है b। ठीक है, द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, ये भी याद रखना है क्योंकि ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, तो रियल पार्ट के इस चीज़ से डिनोट किया जाता है, इसका REZ, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो IM यानी इमेजिनरी Z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिए, ये हम इंशाल्लाह जो है क्वेश्चन इसके शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें, नंबर 1, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a iota b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, इस ये ऑर्डर पेयर्स दिए हैं, ब्रैकेट में आ रहे हैं, ऑर्डर पेयर्स हैं। ठीक है, इनको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, a iota b की फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 हमारे पास ऑर्डर पेयर आ रहा है 1 2। ठीक है, ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होगा कि 1 2, ठीक है, a + iota b = 1 + 2 iota।
ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा 1 + 2 आयोटा। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है 2 ऑर्डर पेयर है। ये पहला रियल नंबर है और ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इसका अगर हम a + आयोटा b, a की जगह पे 2 है, 2 + b की जगह पे 2 है, 2 आयोटा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ये दो फॉर्म्स हैं, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म है। ठीक है, इसको जब इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो अच्छा ये बात याद रखें कि इसमें तरतीब आगे पीछे हो सकती है। कभी ऐसा हो सकता है कि आयोटा का जो है वो पहले आ जाए और रियल नंबर जो है वो बाद में आ जाए। ठीक है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में कभी ऐसा नहीं होगा। ऑर्डर्ड पेयर में पहला नंबर रियल नंबर होगा और दूसरा नंबर जो होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 4 a + आयोटा b = 3 + 4 आयोटा। ठीक है, नंबर 4 हमारे पास पार्ट आ रहा है -1 1। ठीक है, a + आयोटा b = -1 + 1 आयोटा। अब यहाँ पर जो है 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ आयोटा का जो है वो निशान लगाएंगे। ठीक है, -1 + आयोटा हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है -2 2। ठीक है, a + आयोटा b = -2 + 2 आयोटा इसका। ठीक है, और लास्ट पार्ट हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है -3 4 a + आयोटा b = -3 + 4 आयोटा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो हैं पूरे 6 सवाल जो हैं वो यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं, इसमें से जो रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमारे सामने है, इसको हम देख लेते हैं। 1 + 2 आयोटा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया पहले कि रियल पार्ट को जो है वो REZ से डिनोट किया जाता है और इमेजिनरी पार्ट को IMZ से। ठीक है, तो रियल पार्ट जो है यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में पहला वाला जो आयोटा का बगैर है वो है 1 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो है 2। ठीक है, इसी तरह तमाम क्वेश्चंस के अंदर होगा। सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है 9 आयोटा। अब यहाँ देखें आयोटा पहले आ गया, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे नहीं होगा कभी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। REZ = ये रियल है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, जबकि इमेजिनरी आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, 3। थर्ड जो हमारे पास है वो है
1.56 ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया, ठीक है। अब इसमें हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि हमें पता है ऑर्डर्ड पेयर में जो रियल होता है वो पहला होता है और जो इमेजिनरी होता है वो हमेशा दूसरा होता है। तो रियल हमारे पास है -5 और इमेजिनरी हमारे पास है 6, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन इसका है -1 माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ ये वाला आयोटा, ये वाला जो है ये वो है, क्या नाम है, इमेजिनरी है और ये रियल है। तो REZ इज इक्वल टू -1 और INZ जो है वो भी -1 ही है, ठीक है। -1 इसलिए कि यहाँ इसके साथ 1 है तो वो माइनस के साथ है, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ पार्ट हमारे पास आ जाएगा -3/4 -4/5 आयोटा, ठीक है। इसके साथ आयोटा है, इसके साथ नहीं है। रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। -3/4, ठीक है, -4/5, ठीक है। उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। नंबर 6 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये है 2 आयोटा -1। आयोटा इसके साथ है, ये इमेजिनरी पार्ट है, रियल वाला दूसरा है। REZ इमेजिनरी, रियल जो है -1 है, ठीक है, और इमेजिनरी जो है वो 2, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज 1.5 के। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 1.5 का। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अच्छा, कंजुगेट को हमने शुरू में डिफाइन नहीं किया था। डिफाइन conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number is denoted by, इस तरह डिनोट किया जाता है, ठीक है। ऊपर बार लग के बार ZIE, if Z is equal to A plus iota B then conjugate Z is equal to A minus iota B। जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ माइनस लग जाएगा। if Z is equal to A B then conjugate Z is equal to A minus B, ठीक है। यानी जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ जो है आपका जो है माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। अब आप हम देखते हैं इसमें हमारे पास जो भी है, ठीक। पहला पार्ट है हमारे पास 3 + 2 आयोटा, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे बार Z से, यानी कंजुगेट Z 3 - 2 आयोटा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 4 9 ऑर्डर्ड पेयर में। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर में जब आप साइन चेंज करेंगे, ठीक है, तो जब आप लिखेंगे कॉन्जुगेट Z इज इक्वल टू, तो आप क्या करेंगे 4 - 9 आयोटा, इसके साथ आयोटा भी लगा देंगे, ठीक है। यहाँ आयोटा पहले से लगा तो सिर्फ साइन चेंज किया, जबकि यहाँ आयोटा लग गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है -1 1,
ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर है, और ये, या पहले हम इसको जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसका जो है आयोटा निकालते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ठीक है। सो conjugate z is equal to -1 minus आयोटा, ये इसका आंसर, ठीक है। नंबर 4 है, नंबर 4 हमारे पास आ रहा है 1 माइनस आयोटा, ठीक है, ये 1 है और ये आयोटा है, ठीक है। इसको हम जो है वो कंजुगेट, ये ऑलरेडी प्लस के साथ है, ऑर्डर फॉर्म में नहीं है, तो हम इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। कंजुगेट z इज इक्वल टू 1, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस आयोटा, ठीक है, ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। वन माइनस आयोटा था, ठीक है, कॉन्जुगेट z करेंगे क्योंकि ये ऑर्डर फॉर्म में नहीं है, सिर्फ आयोटा वाले साइड का इमेजिनरी साइड का साइन चेंज हो जाएगा। नंबर 5 हमारे पास आ रहा है -3/4 प्लस -4/5 आयोटा, ठीक है। ये ऑलरेडी ऑर्डर फॉर्म में नहीं है, तो कॉन्जुगेट z इज इक्वल टू -3/4 -4/5 आयोटा, ठीक है। यहाँ साइन चेंज होगा, तो जब साइन चेंज होगा तो ये माइनस माइनस जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉन्जुगेट z हमारे पास आ जाएगा -3/4 प्लस 4/5 आयोटा, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास 6th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। आयोटा प्लस 1, ठीक है, कॉन्जुगेट z, आयोटा वाले पार्ट का जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको करेंगे, तो इसको हम पहले ऊपर ले आते हैं, पहले रियल पार्ट को ले आते हैं, ठीक है, और 3i, ठीक है, अभी कंजुगेट नहीं हुआ, अब कंजुगेट होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, वेरीफाई दैट conjugate z, okay, verify that conjugate z is equal to z, conjugate complex number is equal to that complex number for the following complex numbers। ये आ रहे हैं सारे complex number, यानी इसके conjugate का conjugate जो है वो यही नंबर होता है। कैसे पता चलेगा हमें, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, ठीक है। कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, 4/7
आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, 9/10 आयोटा। ठीक है, नाउ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, वही साइन जो चेंज हो, दोबारा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, 9/10 आयोटा इज इक्वल टू z। ठीक है, ये देखें, ये जो आया ये यही। इसी तरह पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 हमारे पास है -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। ठीक है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, बीच का साइन चेंज हो जाएगा, 9/11 माइनस 10/9 आयोटा। ठीक है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, दोबारा साइन चेंज होगा, -9/11 प्लस हो जाएगा आयोटा वाले नंबर का साइन, इमेजिनरी नंबर का, इज इक्वल टू z होल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 1/2 माइनस 3 आयोटा, कंजुगेट इसका 1/2 प्लस 3 आयोटा, conjugate is equal to 1/2, again चेंज हो जाएगा, is equal to z proved। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, कंजुगेट इसका 2 माइनस 3 आयोटा, again conjugate is equal to 2 plus 3 iota is equal to that complex number proved। ठीक है, अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है -2 -3 -10/9 आयोटा। ठीक है, कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा -2, ये साइन बीच में आ रहा है, ये पूरा आयोटा के साथ है, +3 -10/9 आयोटा, conjugate कॉम्प्लेक्स नंबर, -2 अगेन ये साइन चेंज आएगा, -3 -10/9 आयोटा, ये जो नंबर है यही नंबर है, लिहाजा इज इक्वल टू z को। ठीक है, नंबर 6 4x प्लस 3 आयोटा y। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, कॉन्जुगेट इसका आ जाएगा इज इक्वल टू 4x माइनस 3 आयोटा y, conjugate complex number 4x plus 3 iota y।
इज इक्वल टू दैट नंबर जो ऊपर है, प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन जो है वो हम उर्दू वाले बच्चों के लिए भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा उनको भी वो हो जाए कि वो कैसे करेंगे। मेरे ख्याल से ये हो गए, लास्ट है तो बहरहाल ये इसी तरह होगा। यहाँ पर वो लिख देंगे साबित हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे हो गए 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 ये नहीं 1 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। हमें x और y की वैल्यू मालूम करनी है। x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो ये जो है इसको जो आयोटा वाला नंबर है उसको हम आयोटा वाले के साथ रखेंगे, तो जो बग़ैर आयोटा वाला है उसको हम जो है उसके साथ रियल नंबर के साथ, रियल वाला जो है उसको रियल के साथ रखेंगे। तो x जो है वो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू -5। ठीक है, और y आयोटा इज इक्वल टू प्लस 5, आयोटा नहीं लगाएं। ठीक है, प्लस 5। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 9 प्लस 9 अपॉन 25 आयोटा। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कर देंगे 16 अपॉन 9। ठीक है, और आयोटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 25 आयोटा। ठीक है, अच्छा जी, अब x कैसे मालूम करेंगे हम? x का यहाँ x स्क्वायर का जो जज़र लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, इसी तरह यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया जाएगा होल का 16 अपॉन 9। ठीक है, यहाँ भी आयोटा y का जो है स्क्वायर रूट लिया जाएगा इज इक्वल टू ना, यहाँ आयोटा नहीं लगेगा इधर में। ठीक है, और स्क्वायर और यहाँ पर भी इसका जज़र रूट लिया जाएगा। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 16 का 4 आ जाएगा, 4 4 16, 3 3 9, y में हमारे पास आ जाएगा 3 3 9, 5 5 25। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आंसर है। अच्छा, इसको सॉल्यूशन सेट के तौर पर भी लिख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं इसको अगर हम सॉल्यूशन सेट के तौर पर लिखें तो हमारे पास आंसर इस तरह आएगा -5 5 आंसर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेट में आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसका यहाँ आंसर है, इसका सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/3 9/25। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड पार्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का है
वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 3 आयोटा इज इक्वल टू 121 माइनस 9 अपॉन 5 आयोटा। ठीक है। अच्छा, वाई स्क्वायर हमारे पास आ गया 121, ठीक है, और x अपॉन 3 हमारे पास आ गया 9 अपॉन 5, ठीक है। और यहाँ तो हमारे पास इसका अंडर रूट निकलेगा, वाई का अंडर रूट, वाई स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे, जज़र निकालेंगे, 121 का 121 का जज़र निकालेंगे। यहाँ क्या होगा, 3 को ख़त्म करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ दूसरे साइड भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 9/5 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। x हमारे पास यहाँ आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 = 27/5, ठीक है, और y हमारे पास आ जाएगा 11, ठीक है। अब इसको हम इधर कर लेंगे, पहले x को कर लेंगे 27/5, फिर y को कर लेंगे 11, ठीक है। अच्छा, ये जो है यहाँ इसका साइन हमने नहीं देखा, ये माइनस आ रहा है ना, तो ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और यहाँ भी माइनस है, तो ये इधर माइनस आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -27/5 11, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 हमारे पास है √5/3x, ठीक है, माइनस 3/√2y आयोटा इज इक्वल टू 6 3/√2 प्लस 2/2/9 आयोटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रियल वालों को एक साथ कर लेंगे, √5/3x इज इक्वल टू 6/3/2, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, 3/2 इज इक्वल टू 2/2/9, ठीक है। अच्छा, ये दोनों अगर हम समझें तो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ जो √3 है वो जो है वो इधर डिनोमिनेटर में आकर इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। नहीं, हमें x को अकेला करना है, तो हाँ, ठीक है, हम क्या करेंगे, x 3 इधर डिनोमिनेटर तो उधर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई √3/2 मल्टीप्लाई बाई √5, ठीक है। ये भी अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट आ जाएगा, सॉरी, यहाँ भी अंडर रूट था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो इक्वेशन है ये आ जाएगी 3 इधर है मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 2/2 मल्टीप्लाई बाय √2, ठीक है। यहाँ y नहीं लगाया है, यहाँ y नहीं लगाया हमने कहीं, ये जो है इधर y लगेगा, ठीक है। अच्छा, x इज इक्वल टू 6×3 √3, ये दोनों अंडर रूट हैं तो ये मल्टीप्लाई आ जाएंगे, अंडर रूट 10, x हमारे पास ये आ गया,
ठीक है। यहाँ 3 9 27 इज इक्वल टू 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 2 हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 27y, ठीक है। अब x हमारे पास आ गया है, x इज इक्वल टू इसी तरह आ जाएगा √3 अपॉन √10, यहाँ 27 इधर आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 27, ठीक है। सोल्यूशन सेट हमारे पास इसका आ गया 18 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 3 अपॉन क्यूब रूट 10, ठीक है, 4 अपॉन 27। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, इसको फिर देख लेते हैं। √5 अपॉन 3x माइनस 3 अपॉन √2y आयोटा is equal to 6 into √3 upon √2 plus 2 into √2 upon 9 आयोटा, ठीक है। ये आयोटा के साथ आएगा, ये इसके साथ आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या किया हमने, 5 को इधर ले आए, ठीक है, अंडर और 3 को इधर लाए क्योंकि हमें x को अलग करना है, ठीक है। 3 को इधर ले गए, 5 अंडर को इधर ले आए, ये आ गया। पहले x को देख लेते हैं, और जब 3 इधर गया 6 3 इधर 18 हो गया, √3 ऐसे ही आ गया, ठीक है। नीचे √2 √5 दोनों क्योंकि एक ही है, इसको हमने एक ही अंडर में कर दिया, 2 5 10 हो गया, और ये हमारे पास x आ गया। y को अगर हम देखें तो 3 जो है यहाँ हमें y को अलग करना है, अंडर को यहाँ डिनोमिनेटर में, इधर आकर न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है। ये 9 है, 3 को हम जो है 9 को हम उधर ले गए, लेकिन हमें 3 को इधर लाना है। बहरहाल अगर हम उधर भी ले गए तो इसमें कोई इशू नहीं है। 3 मल्टीप्लाई बाय 9y, ठीक है, 9 इधर आ गया तो यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो गया, 27y हो गया। यहाँ 2 था, ये दोनों अंडर रूट थे, मिलकर 2 हो गया, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 हो गया, ठीक है। ये आ गया 2, तो 2 2 4 आ गया, यहाँ 27y आ गया। 27 को हम इधर डिनोमिनेटर में ले आए, इधर न्यूमरेटर में था, मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो गया, y हमारे पास 4 अपॉन 27 आ गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है। आज हमने इंशाल्लाह 1.5 एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म कर लिए, ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह हम 1.6 एक्सरसाइज जो है वो जल्द शुरू करें।